गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम जो है एक था राम पाठ 4 पढ़ रहे थे। उसी का जो है नीचे कुछ जो है अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसी को आज पढ़ें। तो चलिए देखिए, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए या दीजिए। सत्संगति का मनुष्य पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए, सत्संगति का मनुष्य पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। थोड़े से सत्संगत से रत्नाकर डाकू से महामुनि बन गया। यानी थोड़े से सत्संगति से जो है रत्नाकर डाकू महामुनि बन गया, और थोड़े से कुसंग से रानी कैकेयी का जीवन सदा सदा के लिए निंदनीय हो गया, निंदा करने योग्य हो गया। अच्छी संगति के कारण मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। उसके विपरीत यदि व्यक्ति बुरी संगति वाले लोगों के साथ उठता है, बैठता है, तो वह बुराई के दलदल में फंसता चला जाता है। वह अपने लिए मुसीबतों का मार्ग खोल लेता है। बुरी संगति व्यक्ति के चारित्रिक पतन का कारण बनती है। बुरी संगति से केवल अपमान और अपयश प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदैव अच्छी संगति रखनी चाहिए या करनी चाहिए। तो चलिए बच्चे, नीचे जो है जो प्रश्न दिया है उसको हम ढूंढ लेते हैं, उसको थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें। तो चलिए, प्रश्न क में दिया है कि मनुष्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम सब पढ़े हैं कि मनुष्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ता है, तो संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर किसका प्रभाव पड़ता है, संगति का पड़ता है। कौन, ख में देखिए, कौन डाकू से महामुनि बन गया। तो यहाँ पे दिया है रत्नाकर डाकू। कौन डाकू से महामुनि बन गया, तो रत्नाकर जो डाकू है वो सत्संगति से महामुनि बन गया। कौन डाकू था, रत्नाकर, ये रत्नाकर डाकू। तीसरा, बुरी संगति से क्या होता है। तीसरे में दिया है कि बुरी संगति से क्या होता है, तो बुरी संगति से इसका उत्तर है अपमान और अपयश होता है। बुरी संगति से अपमान होता है और अपयश होता है। अपमान और अपयश होता है बुरी संगति से। बुरी संगति से जो है, बुरी संगति से केवल अपमान और अपयश प्राप्त होता है। पतन का विलोम शब्द लिखिए। तो पतन का विलोम शब्द क्या होता है, उत्थान। पतन का विलोम क्या होता है, उत्थान होता है। पतन का विलोम जो होता है, उत्थान होता है। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो सभी बच्चे आप सभी इसका उत्तर बताइए। चलिए बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं। आप इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो सत्संगति या संगति ही रखा जाएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सत्संगति या संगति। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।